सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरी पार्टी के कारकुन बैठे हुए हैं। आपका खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ और किसी जेल में नहीं हूँ तो सबसे बड़ी वजह सबसे पहले मेरे कारकुन जिन्होंने जिस तरह मेरी हिफाजत की, जो मुझे अगवा करने की कोशिश की गई, उसके सामने उन लोगों के, पुलिस के, रेंजर्स के सामने जिस तरह मेरे कारकुन खड़े हुए, इसकी कोई पाकिस्तान में मिसाल नहीं है। ये हमारी तारीख में इतनी बड़ी फोर्स, 1000 पुलिस और रेंजर्स और आर्मर्ड कार अगर मुझे अगवा करने आई थी तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मेरे कारकुनों की थी, जो जिस तरह उन्होंने दिफा किया मेरा, जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया वो लोगों का जो गैर कानूनी चीज करने आ रहे थे। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये कानून के खिलाफ आ रहे थे। कानून में इजाजत ही नहीं कि एक अदालत में पेश होने के लिए, और एक आदमी कह रहा है कि मैं पेश हो रहा हूं और अश्योरिटी बॉन्ड दे रहा है, कानून इजाजत नहीं देता उसको अरेस्ट करने की, अगवा करने आ रहे थे। और इसलिए ये मैं फिर से अपने कारकुनों को खराज तहसीन भी पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं कि जिस तरह आपने मुकाबला किया इसकी कोई मिसाल नहीं है। जिस तरह मैंने कहा, मैंने पाकिस्तान में हमेशा ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखी हैं, लेकिन इसकी कोई मिसाल नहीं है। उसके बाद मैं अपने ज़मान पाक के रिश्तेदारों का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा भी करता हूं और उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूं। मेरे जो पख्तूनख्वा से मेरे जितने कारकुन आए हुए थे, जिस तरह उन्होंने मेरे पास आके ज़मान पाक के मेरे रिश्तेदारों की तारीफ की, कि जिस तरह उन्होंने मुश्किल वक्त में घर खोले और पानी दिया लोगों को, जब वो टीयर गैसिंग हो रही थी, तो जिस तरह उन्होंने खौफ के बगैर मदद की, वो लोग जो कि तकरीबन 24 घंटे जिन्होंने मुकाबला किया, जो पुलिस ने 3 तरफ से हमला किया हुआ था और रेंजर्स ने। तो मैं आज ज़मान पाक के अपने रिश्तेदारों को कहना चाहता हूं कि आपने, पहले तो मैं नहीं समझता था कि मेरे ज़मान पाक के रिश्तेदारों में इतना रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है, तो मुझे तो पहले सबसे ये खुशी हुई कि ज़मान पाक भी आज इनकलाबी बन चुका है। क्योंकि हम जिस ज़मान पाक में मैं बड़ा हो रहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सो के आराम से ज़िंदगी गुजारा करते थे। पाकिस्तान में मूवमेंट्स आती थी, जाती थी, ज़मान पाक के ऊपर से निकल जाती थी। हमें वो ज़मान पाक नहीं कहते थे, हमें जुरासिक पाक कहते थे, कि पुराने ज़माने की वो सोच में पड़े हुए थे। तो ये जो आज जिस तरह की ज़मान पाक ने मिल के रेजिस्टेंस की, और एक डिफाइनिंग मोमेंट्स है पाकिस्तान में। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि मुल्क एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि ये, या हम पाकिस्तान को एक वो कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत के उसूलों पे दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे, और वो एक मॉडर्न रियासत बनाई थी जिसके ऊपर जिन असूलों पे खड़ी हुई थी, जिसमें नंबर 1 रूल ऑफ लॉ था, अदल और इंसाफ था, नंबर 2 फलाई रियासत थी, वेलफेयर स्टेट, और तीसरे नंबर पे एक सॉवरन मुल्क था जो किसी की गुलामी नहीं करता था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब वो जो इंसान समझ बैठे थे, जो आज़ाद लोग थे जिनकी परवाज़ ऊपर हुई,
اور دنیا کی امامت کی انہوں نے. تو یہ ملک ان اصولوں پہ کھڑا ہونا تھا. آج سے 75 سال پہلے جو پاکستان بنا تھا، ہماری مشن سٹیٹمنٹ تھی فاؤنڈنگ فادرز کی کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. سب کچھ بنا سوائے اسلامی فلاحی ریاست بننے کے.